दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जो समझाने लायक है, ज़्यादा समय चाहिए, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है रिजवान अहमद की तरफ से। लिखते हैं कि गोपालगंज बिहार से नदी में बचवा मछली पकड़ने का चारा और चराई बताइए जिससे ज़्यादा शिकार हो सके, खाली हाथ वापस नहीं आना पड़े। इन्होंने कहा है कि बचवा मछली, देखिए ये बचवा मछली जिसको बोल रहे हैं उसको बोलते हैं पंगेसियस, यानी पंगेसियस मछली जो है उसके बारे में इन्होंने बात किया है, पूछा है। तो पंगेसियस मछली को शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, अगर आप नॉन वेज वाला चारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जो अनाज है उस तरह का चारा नहीं चाहिए, तो आप चिकन ले सकते हैं। चिकन को क्या करेंगे, छोटा छोटा पतला लंबा पीस काट करके उसका मांस जो होता है उसको हुक में लगाएंगे, लगा करके शिकार करेंगे। इसके अलावा मुर्गी का जो चिकन का जो आंत होता है उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आंत कम पसंद करती है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका मांस इस्तेमाल करें। अगर मांस नहीं है तो कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतर जो चीज़ है बचवा मछली को पकड़ने के लिए वो है मुर्गी का स्किन। जो मार्केट में मुर्गी बेची जाती है मांस खाने के लिए, उसी मुर्गी का जो ऊपर वाला चमड़ा होता है, स्किन होता है, आप उसको काटिए, काट करके पतला पतला लंबा कीजिए और उसको हुक में लगाइए और आसानी से पंगेसियस मछली या बचवा मछली का शिकार कीजिए। उम्मीद करता हूँ सर आप इस तरीक़ा से शिकार करेंगे और हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है प्रिंस लाहौरिया की तरफ से। लिखते हैं कि बरसात के मौसम में मछली कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? रोहू, कतला, ऐसी सब मछली भाई बताओ सुंदर बिहार। देखिए सर, बरसात के मौसम में मछली कहाँ पाई जाती है, इसका सबसे सटीक जवाब है जो बहता हुआ जहाँ पे पानी, यानी कि ऊपर से जो पानी बह करके नीचे ढलान की तरफ जाता है, तो जहाँ पानी नीचे है और ऊपर से पानी जा कर के जहाँ पे कनेक्ट होता है उस जगह पे मछली ज़्यादा इकट्ठा होती है, क्योंकि मछलियों को लगता है कि अब बारिश ज़्यादा हो रही है, अब यहाँ से हमारा रास्ता साफ़ है, हम निकल कर के बाहर की तरफ भाग सकते हैं। तो ऐसा गड्ढा या नदी जहाँ पर बारिश का पानी ऊपर से बह कर के नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है या कभी कभी जा रहा है, जब भी बारिश हो रही है तो बारिश का पानी निकल कर के ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नदी में या तालाब में या डैम में, उस जगह ज़्यादा मछली इकट्ठा होती है। तो जब भी आप ऐसे मौसम में शिकार करें, ऐसे जगह को देखें जहां बारिश का पानी जाता है, तो आप आसानी से ज़्यादा मछली का शिकार कर सकते हैं और बेहतर तरीक़ा से शिकार होता है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे और शिकार करने के बाद से हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फिरोज़ खान की तरफ से। लिखते हैं कि सर आपके बेट से हमने 7, 5 और 4 केजी का रोहू फिश पकड़ा है, नदी में बड़ी मछली का शिकार बेट्स का नाम है, सो थैंक यू सर। इन्होंने एक चारा देखा था हमारे चैनल के ऊपर जिसमें लिखा, जिसका टाइटल है बड़ी मछली के शिकार के लिए चारा। उस चारा को बना करके इन्होंने मछली पकड़ा है 7 केजी, 4 केजी और 5 केजी का। तो दोस्त, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने मछली पकड़ा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपने वीडियो का टाइटल बता दिया है, अच्छा किया है। हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं वो भी सुनेंगे और इस चैनल पर उस वीडियो को सर्च करेंगे और उसका चारा बनाएंगे और मछली का शिकार करेंगे। दोस्त, जब भी आप शिकार करें, कोई भी हमारे व्यूअर हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी हिम्मत होगा कि हमने चारा बताया और लोगों ने शिकार किया। दोस्त, हम लोग शिकार करते हैं, हमेशा मछली का शिकार करते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं वो जो कमेंट करके बताते हैं तो उससे हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं उनका भी हिम्मत होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे दर्शक हैं जिनको मछली नहीं मिलता है और होपलेस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ने लगते हैं। तो दोस्त, आपको शिकार मिला, हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं वो भी सुन करके हिम्मत बढ़ेगा और शिकार करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फुरकान BK खान की तरफ से। लिखते हैं कि भाई शिकार करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है, दिन में या रात में? इन्होंने कमेंट किया। देखिए सर, शिकार करने का सबसे अच्छा वक्त मौसम के हिसाब से होता है।
अगर सर्दी के मौसम में आप शिकार कर रहे हैं तो सबसे अच्छा वक्त 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक होता है। अगर आप गर्मी के मौसम में शिकार कर रहे हैं तो सबसे बेहतर समय होता है सुबह में, यानी सूरज जब उगना शुरू होता है उस टाइम से लेकर के 10 बजे तक, 11 बजे तक। उसके बाद से आप शाम को 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक आप शिकार कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे, बारिश हो कर के रुक जाती है उसके बाद आप शिकार करें। यानी कि बारिश हो कर के रुक जाती है उसके बाद आप किसी भी समय शिकार कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। क्या होता है कि बरसात के मौसम में जब बारिश होती है और रुक जाती है तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहां ऊपर से पानी ढल करके नीचे तालाब के तरफ या नदी में जाता है। तो उस क्या होता है कि उस जगह पे मछली इकट्ठा होती है बाहर निकलने के लिए। यानी बारिश जैसे रुक जाए तुरंत आप जा कर के मछली का शिकार करने के लिए वहाँ चारा डालेंगे, डाल करके शिकार करेंगे। तो अलग अलग मौसम में अलग समय पर अलग तरीक़े से शिकार किया जाता है और चारा लगभग एक तरह का होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर देखेंगे सर्दी के मौसम में शिकार करने के लिए बहुत सारा चारा अपलोड किया हुआ है, हर तरह की मछली का शिकार करने के लिए और आइडिया दिया गया है। लेकिन अगर आप रात को शिकार कर रहे हैं, रात को कार्प मछली का शिकार करना होगा या सिंघी बोआल मछली का शिकार करना होगा, स्नेक हेड का शिकार करना होगा, तो उसके लिए भी चारा का हम डिपेंड करता है कि कौन सा चारा आपने लगाया है। तो सबसे पहले मैं कैटफिश और बोआल मछली, इस तरह की मछली के बारे में बताता हूँ। रात को जब भी आप शिकार करें, अगर बड़ा कैटफिश है यानी मांगुर मछली है तो आप उसके लिए छोटा छोटा गरई मछली जो होती है उसको हुक में लगाइए, जिसको स्नैक हेड बोलते हैं। अगर स्नैक हेड मछली है तो उसके लिए आप पोठिया मछली लगाइए शिकार करने के लिए। रात को आप हुक में लगाएंगे और लगा करके पोठिया मछली को पानी में फेंक देंगे। इससे क्या होगा कि मछली जो होती है उसको निगल करके पानी में बैठ जाएगी और सुबह जा कर के उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन कार्प मछली को शिकार करने के लिए ये बेहतर चीज़ है कि कोई भी चारा बनाइए तो उसको आप गोल गोल या हल्का पतला लंबा बना लीजिए और बनाने के बाद से आप क्या करेंगे, जितना ज़रूरत है आपको उतना चारा को आप क्या करेंगे, खौलते हुए पानी में 15 सेकंड के लिए, सिर्फ 15 सेकंड के लिए डालेंगे। डालने के बाद से उसको तुरंत छान करके बाहर निकाल लेंगे और उसको हल्का सा हवा लगने देंगे। जब वो उसके अंदर से पानी जो होता है वो चिपचिपा ख़त्म हो जाए तो फिर उसको हुक में लगाएंगे और आप पानी में डालेंगे रात को, यानी शाम को डालेंगे और सुबह अपना शिकार पकड़ के ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो चारा हमारा पानी में घुलने का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और 4 घंटा 5 घंटा पानी में रहता है। इतने समय में अगर मछली आपका चारा खा जाती है तो वो ज़रूर हुक में पकड़ेगी। तो ये था कुछ अलग अलग समय में शिकार करने का कुछ तरीका। उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से शिकार करेंगे, शिकार करने के बाद से हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फिरोज़ खान की तरफ से, लिखते हैं कि सर डिब्बा में मछली नहीं जा रही है, बैट्स बताइए। डिब्बा में मछली नहीं जाने का इन्होंने पूछा है, जब कोई ऐसा डब्बा होता है जिसमें मछली अंदर पानी के अंदर डाल देते हैं तो मछली उसके अंदर घुस जाती है और फंस जाती है। हमारे तरफ उसको बोलते हैं देहात में घाना। तो घाना क्या होता है, उसके अंदर मछली का चारा डाल दिया जाता है। बाहर से जब मछली देखती है कि अंदर चारा है तो वो चारा खाने के लिए जाती है। तो उसके लिए अलग अलग तरह की मछली के लिए अलग अलग बेट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पोठिया मछली का शिकार कर रहे हैं या मांगुर मछली का शिकार कर रहे हैं, सॉरी कार्प फिश का शिकार कर रहे हैं, रोहू, कतला, ग्रास, इस तरह की मछली के लिए शिकार कर रहे हैं, तो बेहतर होता है कि आपका चारा पानी में नहीं घुले। उसके लिए हम छोटा छोटा लड्डू बनाते हैं। लेकिन चारा में क्या डालेंगे, चारा जानना ज़रूरी है। इस तरह की मछली पकड़ने के लिए कतला, ग्रास, रोहू एक बड़ा डब्बा बनाया जाता है, जो जाल से भी बना सकते हैं या दूसरे जाली से बना सकते हैं। आप जिस तरीक़ा से बनाएं उसमें चारा जो डालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, मैदा ले लेंगे, मुर्गी का अंडा ले लेंगे और थोड़ा सा उसमें डालेंगे शहद, हल्का सा, थोड़ा सा आधा चम्मच या 2-3 बूंद। अगर शहद आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं या थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद से क्या करेंगे, इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ा सा आधा कप, मान लीजिए कि अगर 1 कप आपने गेहूं का आटा डाला है यानी मैदा डाला है तो आधा कप आप राइस पॉलिश पाउडर डालेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको लड्डू के जैसा बनाएंगे। लड्डू के जैसा बनाने के बाद से आप खौलते हुए पानी में 20 सेकेंड या 25 सेकेंड के लिए पानी में डालेंगे इस लड्डू को।
उसके बाद से आप उसको छान करके निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि चारा थोड़ा सख्त हो जाएगा और पानी में ज़्यादा समय तक रहेगा। और ये जो अट्रैक्ट करता है मछली को, ये इस तरह का चारा जो होता है मछली को अट्रैक्ट करता है, उसका स्मेल भी मछली को आकर्षित करता है और मछली डब्बा के अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाती है चारा खाने के लिए। तो आप आसानी से इससे मछली का ट्रैप कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। और भी जो दूसरी मछली है शिकार करने के लिए, उसके लिए भी अलग चारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सिर्फ कार्प मछली और पोठिया मछली के बारे में बताया। इसमें चेलवा मछली भी आती है, केवई मछली भी आती है। इस तरह की मछली का आप आसानी से शिकार कर सकते हैं। दोस्त, अगर और भी आपको इस तरह का चारा के लिए बारे में बात करना चाहिए, यानी आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी आपको आइडिया दूंगा। तो उम्मीद करता हूं सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है जुबैर अंसारी की तरफ से। लिखते हैं कि हमारे यहाँ गरई मछली बहुत है, चारा नहीं पकड़ती है, कोई उपाय बताइए। देखिए सर, अगर गरई मछली यानी जिसको स्नैक हेड बोलते हैं, अगर 5 इंच 6 इंच या 8 इंच लंबी है, यानी उससे बड़ी नहीं है, तो उसके लिए बेहतर चराई है, यानी चारा जो है, आप केचुआ इस्तेमाल अगर नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेहतर चारा आपके लिए है कि आप गेहूं का आटा ले लें, उसमें आप पोठिया मछली पीस लें। यानी 1 कप गेहूं के आटा में कम से कम 10 पोठिया मछली पीस करके आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद से आप उसको चारा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो धान के खेत में जब बरसात का मौसम होता है उस समय, या तालाब में, नदी में, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप नदी में इसका शिकार कर रहे हैं तो आपको इस चारा को क्या करना होगा कि खौलते हुए पानी में 15 सेकंड के लिए डालना होगा। यानी गोल गोल गोली के जैसा बना करके 15 सेकंड के लिए खौलते हुए पानी में डालिए और उसको छान करके निकाल लीजिए। फिर आप उस गोली को चारा के तौर पर लगाइए, लगा करके इस्तेमाल करेंगे। ये बेहतर तरीका है स्नैक हेड यानी गरई मछली का शिकार करने के लिए। लेकिन अगर बड़ी मछली है, बड़ी गरई मछली है, तो इसमें यानी जो कम से कम 1 फुट लंबी है, वो मछली इसमें शिकार में नहीं आएगी। तो इसका ख्याल करना है। छोटी छोटी स्नैक हेड यानी गरई मछली इसमें आसानी से आती है। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।